आदाब, मैं हूं अरशद डार और मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में है लोक जनशक्ति पार्टी से संजय सराफ जी। संजय जी, आज आपका बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू। कल बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी जिसमें आपने कहा था कि आप बिहार इलेक्शन में काफ़ी बिजी है, तो जो यहाँ के मामला थे और यहाँ की टीम जो है उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनको जो हिदायत है उनको देने के लिए आप कश्मीर कुछ ही दिनों के लिए आए हैं। लेकिन कल भी हमने देखा कि जो बीडीसी इलेक्शंस के बारे में आपने बात की, बहुत सारे लोगों ने कल जो ज्वाइन किया हुआ है, तो किस तरह की तैयारी अभी चल रही है? नहीं, हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर, आपको पता है, आप भी मेरे सामने ही ऑलमोस्ट 10-15 साल से काम कर रहे हैं। मैं उससे पहले से ग्राउंड ज़ीरो पर काम कर रहा हूँ। हमारा ग्राउंड हर जगह है, बट ऑनेस्टली हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा टाइम आया है कि हमारे साथी जितने भी हर जगह, हर कॉर्नर में, कम से कम जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में, उड़ी टंगडार से लेकर चाहे वो साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंटर कश्मीर हो, मेरा हर जगह कैडर है। तो वो सब के साथ बात हो गई और कल एक अच्छी अच्छी बात हो गई कि हमारे साथ कुछ काउंसलर्स, सरपंचेस, पंचेस और बीडीसी चेयरमैन्स, दे आर ऑलमोस्ट अराउंड, मतलब जो मेरे को भी बहुत बड़ी बात लग रही है, दे आर अराउंड 1486 टोटल इन फिगर्स में। तो जिसके सभी लीडर साहिबान आपने देखा मीडिया के माध्यम से, कल उन्होंने ज्वाइन किया है। और 15-16 के बाद में जब मैं वापस आ जाऊंगा तो ऊपर वाले की रहमत से हम फिर फील्ड में ओपन गैदरिंग और जलसे करेंगे उनके एरियाज में, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। पिछले 1-2 महीनों में देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें ज्वाइनिंग्स भी साथ साथ होती है हर एक इलाके से। कौन सी ऐसी नई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस की ताकि लोग आपकी तरफ अब रागिब हो रहे हैं एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस जो मीटिंग्स होती थी या पीपल लोगों के साथ गैदरिंग होती थी? हम लोग साफ बोलते हैं, दिलों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीरियों को हकीकत बोलते हैं जो हकीकत है। हम लोग विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करें, और वो डेवलपमेंट और विकास खाली संजय सराफ नहीं कर सकता है जब तक ग्राउंड ज़ीरो का साथी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। जब तक ग्राउंड ज़ीरो का अनएम्प्लॉयड यूथ मेरे साथ खड़ा होकर ये नहीं बोलेगा मेरे को विकास चाहिए, मेरे को रोज़गार चाहिए, मेरे को डेवलपमेंट चाहिए, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास जैसी सिटी चाहिए मेरे को। अगर हम कश्मीर को कहते हैं ये पैराडाइज है, जम्मू कश्मीर को इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली को कहते हैं ये पैराडाइज है, और पहले हम कहते हैं पीरों फकीरों साधु संतों की ये जगह है, तो यहाँ रिलीजियस टूरिज्म भी बहुत बड़ा बन सकता है। यहाँ जो बाकी टूरिज्म ऊपर वाले की रहमत है हमारे ऊपर, उस टूरिज्म के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरे सब साथी सामने आ जाए और डेवलप करे, और ये अकेला संजय सराफ नहीं कर सकता। इसलिए जब मैंने यूथ के बीच में यही मैसेज डाली, उनके साथ खुलकर, खुले दिल से, खुले दिमाग से उनसे बातचीत की, तो ऑटोमेटिकली लोग सामने आए। हमने झूठ नहीं बोला, हमने हवा में घोड़े नहीं दौड़ाए। हम जो हकीकत में जो ग्राउंड जीरो पर कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने नेता के माध्यम से यहाँ डेवलपमेंट की स्टार्ट की, रेलवे प्रोजेक्ट हम लोगों ने लाया 96 में जब मैं स्टडी कर रहा था। आज 40-45 हज़ार बच्चों को रोजगार मिला है। मैं तो कहूँगा वो मेरे लोग हैं। उसके बाद स्टील प्लांट लाया, उस टाइम आप भी काम कर रहे थे, उसमें भी 2200-2300 लोग लगते, और आपको पता है, मैं उसको अब रिपीट नहीं करना चाहता उसको क्यों रोका गया। F4 मैंने किया कश्मीर में विदाउट रैक पॉइंट, जबकि रैक पॉइंट के बगैर यूरिया, डीएपी, एमओपी, जिसमें मेरे सभी रूरल एरियाज के जो मेरे फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट देने के लिए उनके घर तक, उनके घर के दरवाजे तक हमने खाद पहुंचाने का काम कर दिया। तो उसके बगैर में कितने ट्रांसफर जो भी हम लोग कर सकते हैं, तो वी आर नॉट प्रॉपरली इन पावर, बट मेरी एक रहमत है ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स से। जो मेरा नेता है रामविलास पासवान जी, आदरणीय स्वर्गवासी, हमारी पार्टी है, साफ सुथरी है, और उनका बहुत इंटरेस्ट रहा है जम्मू कश्मीर इन पर्टिकुलर वैली में। अब उनका बेटा है, बिहार के बाद हमारा मिशन जम्मू कश्मीर का है। कल आपने पहली बात छेड़ी दिल्ली प्रोटेस्ट होते हैं। शेर कश्मीर पार्क में बहुत बड़े 2 प्रोटेस्ट हुए थे पिछले हफ्ते। अभी भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्ट्राइक पे चल रही है, काम छोड़ हड़ताल पे चल रही है। क्या आपको लगता है कि अब जेन्युइनली इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि अभी इन जो डेलीवेजर्स की है तादाद बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय, तो लाइबिलिटी भी गवर्नमेंट पे काफ़ी बढ़ रही है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सीरियस सरकार को इस चीज़ में होना चाहिए? ऑफकोर्स मैं आज पहली बार नहीं बोला हूँ, आप पहली बार कह रहे हैं। मेरे को पिछले 4-4.5 साल से मैं ये चला रहा हूँ, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, कि जो डेली वेजर है ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा यूथ है, ये हमारा नौजवान है। ये बेचारा अगर रोज़गार के लिए वहाँ बैठा है, ये कोई भीख नहीं मांग रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ये कभी दाएं बाएं नहीं जा रहा है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बावजूद आपने इसको 4,000, 4,500, 6,000 पर अगर एंगेज किया है, अच्छी बात है, जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है उसके हिसाब से, लेकिन एटलीस्ट को 6,000 तो इसको दे दो।
उसके लिए एक बजट प्रॉपरली बनाया जाए। स्टेट गवर्नमेंट या अभी यूटी है हमारे पास, मैं हिज हाइनेस गवर्नर साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इसके लिए एक प्रॉपर बजट बनाया जाए और इनको एंगेज करने की, प्रॉपर परमानेंट एंगेजमेंट देने की जरूरत है। आप इनको एंगेज करिए, आप देखिए माहौल कैसे चेंज होगा। माहौल चेंज करने के लिए आपने लोगों के दिलों को, पर्टिकुलरली यूथ के दिलों को जीतने की जरूरत है। और वो आप तभी जीत सकते हैं उनके दिलों को जब उनके काम होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनको पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलेगा, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी, उनको लगेगा कि हाँ जी वो हकीकत में जन्नत में रहते हैं। सो दैट एटमॉस्फेयर नीड्स टू बी क्रिएटेड बाय हिज हाइनेस लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे सिन्हा साहब है, जो एक पॉलिटिकल गवर्नर है और हमें बहुत आशा है उनसे। आपने एटमॉस्फेयर की बात की और आपने कहा कि उनको अपना समझ के इस चीज़ को हल करना चाहिए, लेकिन जो पिछले कुछ महीने पहले एक ऑफिशियल डाटा आया था कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जब आर्टिकल एब्रोगेट किया, अभी तक 40,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हो चुका है और 5 लाख से ज़्यादा जो यूथ हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। और उसका बहुत बड़ा जो असर है, देखिए आपने खुद कहा कि यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, लेकिन टूरिज्म तो पहले से ही हमारी बैकबोन हुआ करती थी, लेकिन 4G बंद होने की वजह से उस टूरिज्म पे भी काफ़ी असर पड़ा है और स्टूडेंट्स भी कितना सफ़र कर रहे हैं उससे भी आप बखूबी वाकिफ़ है। क्या आपको लगता है कि अब 4G के बारे में सोचना चाहिए, वक्त आ चुका है कि अब उसको भी रेस्टोर करना चाहिए? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भरोसा करना पड़ेगा अब जम्मू कश्मीर के लोगों पर, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के साथियों पर, लोगों पर, कि 4G की रिक्वायरमेंट है। आज डिजिटल इंडिया जहां पर हम कर रहे हैं, अगर डिजिटल इंडिया की बात है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर बहुत काम कर रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया में हमें भी तो हक बनता है ना। अब तो हम इंटीग्रेट भी हो गए, अब तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, अब तो सब कुछ उन्हीं के साथ में है, तो कम से कम हमें फैसिलिटी देने की ज़रूरत है। आजकल वैसे ही कोविड की महामारी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इंटरनेट पर ही घर में स्टडी कर लेते हैं। जब उसको वो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होगी तो कैसे स्टडी करेगा? तो ये सब चीज़ तो मिलना ज़रूरी है, ये फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए और हमें हमारे ऊपर भी भरोसा करना चाहिए। और हम लोग भी कोई गलत काम ऐसा नहीं करने वाले। हम अपने बिजनेस में हमारे बच्चों को इससे बेनिफिट मिलेगा, टूरिज्म में बेनिफिट में, बहुत जगहों में, मतलब इंटरनेट मीन्स आज इंटरनेट लाइफलाइन बनी हुई है, तो इस इंटरनेट की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो हमेशा कहते हैं और कहते भी थे कि जो स्वर्गीय पासवान जी हैं आपके गॉडफादर भी रह चुके हैं और सियासत में उन्हीं ने आपको उतारा है और बिल्कुल गाइड किया है और जो भी आपके मामलात है, बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि उनके जाने के बाद आप पर, क्योंकि आपके घरेलू ताल्लुकात भी है उस फैमिली के साथ, तो आप पर जिम्मेदारियां बढ़ गई है, पर्सनल जिम्मेदारियां भी और पॉलिटिकल जिम्मेदारी? नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं है। मैं उस फैमिली के साथ 22-23 साल से अटैच्ड हूँ। एक छोटा सा यूथ गया था उनके साथ, जब मिला था डैडी के थ्रू, तो तब से लेकर आज तक मैं उनके साथ, उस परिवार के साथ जुड़ा हूँ और परिवार की तरह हूँ। चिराग भी हमारे, मेरे एक फैमिली तरीके से देखे तो मेरे छोटे भाई है, पॉलिटिकली देखे तो मेरे नेता है, आज लीडर है। तो हम चिराग जी के साथ भी उसी तरीके से हाथ में मिल बांट कर काम करेंगे जैसे हम माननीय रामविलास पासवान जी के साथ, स्वर्गवासी नेता के साथ कर रहे थे। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यही, इसीलिए मैंने कल प्रेस में बोला कि जहाँ मेरे को जम्मू कश्मीर में, आज कश्मीर में रहना चाहिए था, बट बिहार में इलेक्शन होने की वजह से मैं वापस जा रहा हूँ। मैं आज भी वापस जा रहा हूँ और आफ्टर 10th ऊपर वाले की रहमत से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आ जाए, तो बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। आप देखिए, यूथ के सब जब भी इंटरेक्ट कर लेते हैं तो जो यूथ है, नौजवान है, एक तो डेवलपमेंट कि उनको, जब यही यूथ मेरा बाहर जाता है, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे तो बहुत दूर की बात है, जम्मू भी जाता है, उसको वहाँ पर भी लगता है यार वहाँ चेंजेस हो। ऑफ कोर्स वहाँ चेंजेस हो गई है, वहाँ एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस है, सराउंडिंग में भी चेंजेस है और डेवलपमेंट में भी चेंजेस है। वो चेंजेस यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है? और साथ में नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी दिक्कत है। जब भी यूथ के साथ बात करते हैं, जो पढ़ा है, जो आज की डेट में, लेट मी बी ऑनेस्ट, मेरे पास तो 10th 11th 12th के भी बच्चे आते हैं, जब वो बात करते हैं वो साथ में बोलते हैं भैया आज हम 12th में, हमारे दूसरे बड़े भाई थे या मोहल्ले में लड़के हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, डॉक्टरेट कर चुके हैं, उनको रोज़गार नहीं मिला, हमें भी इनसिक्योरिटी लगती है। तो उस सब चीज़ से बड़ा डर लगता है जब ऐसे बच्चे जो हमारे साथ में शेयर करना चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में, दूसरी चीज़ों के, आईटी के बारे में, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, वो बेचारे इनसिक्योर रहते हैं। कल मैं जब स्टडी कंप्लीट करूँ
मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर कहाँ सेफ है। तब हम उनको एनकरेज करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप आईएएस के लिए जाइए, आप स्टडी करिए। देखिए पहले साल में एक आईएएस निकला, आज से 8 साल पहले अगर मुहिम स्टार्ट होगी, उसके बाद दूसरे साल में 2 निकले, तीसरे साल में 4 निकले, चौथे साल में 8 निकले, लास्ट ईयर 17 निकले। तो फ्यूचर में हम और एक्सपेक्ट इस करेंगे बार नेक्स्ट 25। बंद होने के बावजूद भी हमारे हाँ, टॉपर्स निकले। हमें 22 निकले, टॉपर्स भी निकले। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि जैसे बिहार यूपी से निकलते थे, पर्टिकुलरली बिहार से 150-150, 200 आईएएस ऑफिसर्स निकलते थे, दोज लिटरली दे रूल दिस नेशन। उसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे जम्मू और कश्मीर के खित्तों से कम हमारे यहाँ से 100-150 आईएएस ऑफिसर्स निकले। हम भी कॉलर खड़ा करेंगे, ये देखो जी ये मेरा बच्चा है, मेरे स्टेट का लड़का है, ये आईएएस ऑफिसर है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि पढ़ाई करें, पढ़ लिख के अच्छे से स्टडी करें, स्टडीज़ को बहुत सीरियसली ले लें, फ्यूचर बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। और मेरे को आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनके पास भी कुछ दिमाग में अच्छी चीज़ है हमारे लिए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रिसोर्सेज क्रिएट करें। हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि आप मसरूफ़ काफ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये थे संजय सराफ जी, जिनसे बात करते हैं को लेकर क्योंकि बेरोजगार यूथ कहाँ काफ़ी है। और जो इन्होंने एक अच्छी बात कही और अहम बात कही कि यूथ सोचता है कि जब हम पढ़ाई ख़त्म करेंगे तो उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो सरकार को इस चीज़ चाहिए, डेलीवेजर्स को लेकर सोचना चाहिए, और डेवलपमेंट को लेकर, कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर सोचना चाहिए। तभी यहाँ के लोग उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जो काफ़ी अर्ज के साथ उनके साथ वादे कर रहे हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ अरशद डार, हिडन आइज न्यूज़ कश्मीर।